हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमने ये 5 साल के बच्चे का शर्ट कुर्ता किस तरह से बनाया है। शर्ट कुर्ता मतलब कि कुर्ते की लेंथ शर्ट के जितनी होगी। बहुत ही सुंदर टर्न आउट हुआ है। ऐसा मैंने यही फैब्रिक से एक फ़्रॉक बनाया था, उसमें से जो बचा हुआ कपड़ा है उससे मैंने कुर्ता बनाया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्लीव्स कटिंग कर लेंगे कुर्ता की। तो और उसकी टोटल लंबाई है 13। उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, मतलब 14 पे हमें टिक कर लेना है। इसके बाद में ये सिलाई के लिए हम एक्स्ट्रा लेते हैं। उसके स्लीव्स की गोलाई है 7 इंच। 7 इंच देखिए 3 पे आ गया 6। ये हमने 4 फोल्ड किया हुआ है कपड़ा। 3 ये दोनों स्लीव्स के लिए है, तो 3 3.5 लेंगे तो टोटल इसका डबल हो जाएगा 7। ये तो गोलाई तक है। अभी उसके बाद हम उसमें आधा इंच 1 इंच पूरे में ऐड कर देंगे, तो हम 4.5 इसका 4.5 पे हमें टिक लगा लेना है। और जो स्लीव्स का कफ है वो उसकी गोलाई है 6 इंच। तो हम 6 मतलब कि 3 पे टिक रहेगा तो 6 आएगा, बट हमें उसमें भी 1 इंच प्लस कर लेना है, तो आएगा 4 इसे टिक करके इसको मैच कर देना है। और जो स्लीव्स का हमारे गोलाई रहता है, जैसा हम आज तक हमने बनाते हुए आए, बस उसी तरह से इसमें भी सेम गोलाई करना है और स्लीव्स कट करके रख देना है। इस तरह से फ्रंट कुर्ता कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट उसका लेंथ है 16 इंच। उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन का, ऊपर और नीचे दोनों साइड में आधा इंच, तो टोटल हो गया 1 इंच 17। अभी इसका शोल्डर है 4। उसमें हमें आधा इंच नेक के लिए और आधा इंच शोल्डर के लिए मार्जिन चाहिए, तो टोटल हम लेंगे 5 इंच। यहाँ पे हमें टिक मार्क करना है 5 पे। टोटल शोल्डर उस पे 3 पे हमें टिक मार्क करना है। ये यहाँ से जो 2 इंच बचेगा ये है नेक का विड्थ। उसके बाद आर्म होल हमें लेना है 5.5। टोटल आर्म होल का गोलाई हमारा 9 है, तो उसका आधा 4.5 होता है। उसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करके ही हमें टिक करना होता है, तो 5.5। उसके बाद में जो चेस्ट है उसका गोलाई है 21। गोलाई 21 है, तो उसका आधा होएगा 10.5। 10.5 और 10.5 का आधा, इस तरह से पट्टी को इस तरह से फोल्डिंग करते रहना है। 5.25 आता है, तो हमें उसमें 1 इंच मार्जिन प्लस करना है 6.25। और जैसे गर्ल्स का कुर्ता एकदम फिटिंग रहता है, वैसे बॉयज़ के कुर्ते में हमें लूजिंग चाहिए, तो 6.25 से हम आधा इंच और ऐड करेंगे, तो 6.75 यहाँ तक हमें टिक कर लेना है। 7 इंच पूरा नहीं, उससे थोड़ा सा कम यहाँ पे। और जो हिप एरिया है उसका गोलाई है 22। उसमें भी 1 इंच 22 का पहले तो हाफ 11 का हाफ 5.5। 5.5 में हमें 1 इंच प्लस कर लेना है मार्जिन का, और लूजिंग के लिए हाफ इंच ऐड करके हम 7 लेंगे। यहाँ पे 7 पे टिक कर लेना है। अभी इसे इस तरह से
जॉइंट कर लेना है। उसके बाद में जो नेक हमने डेप्थ रखना है, हमें नेक 2 इंच, एक सेकेंड, फ्रंट नेक हमें लेना है 2.5 इंच। यहाँ से कॉलर बनेगा, यहाँ पे गोलाई इसी तरह से आर्म होल की भी गोलाई कर लेनी है। और यहाँ पे 4 इंच का हमें पट्टी लगाना रहेगा, डिज़र बटन क्रिएट करना है। ये जो भी मार्किंग हमने किया हुआ है बस इसे कट कर लेना है। ये है फ्रंट का कटिंग, और सेम टू सेम कपड़ा रख के हमें बैक कटिंग कर लेना है। ओनली इसमें हमें 1 इंच ऊपर की तरफ ऐड कर लेना है। जो भी हम कटिंग करेंगे उसमें 1 इंच ऊपर की तरफ ऐड करते जाना है, और इतना ही हमें नेक रखना रहेगा। बाकी जो भी है पूरा सेम रहेगा। उसमें जो भी हम कटिंग करेंगे उसमें 1 इंच ऊपर एक्स्ट्रा ऐड करके नेक की गोलाई कर देना है बैक के लिए। जैसा कि कटिंग कर लिया है फ्रंट एंड बैक, अभी ऊपर हमने 1 इंच प्लस रख के ये गोलाई हमने कर ली है बैक नेक के लिए। तो अभी यहाँ से इसको कटिंग कर लेना है। इस तरह से कुर्ते की कटिंग हो चुकी है, फ्रंट, बैक और स्लीव्स। अभी हम स्टिच करेंगे। का जो ये बॉर्डर है, ये वाला पार्ट, इसका हमने कटिंग किया है 19 इंच, जो हम फ्रंट पार्ट ऑफ कुर्ता लगाएंगे। ये भी हमें कटिंग करके साइड में रख लेना है। अभी हम फ्रंट पार्ट का स्टिचिंग करेंगे, तो मैंने इसको डबल लिया है क्योंकि कपड़ा बहुत पतला है। सबसे पहले यहाँ पे हम स्टिच करके इसे पलट देंगे, और उसके बाद में हमें ये बॉर्डर यहाँ अटैच करना है, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक पहले पूरा अटैच कर लेना है। फिर एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक रहेगा उसे कट कर देंगे। इस तरह से स्टिच करके पलट लेना है इसे। यहाँ छोटी छोटी कटिंग कर देना है, फिर पलट लेना है। इस तरह से दोनों पार्ट्स को हमने स्टिच करके पलटी मार दिया है। अभी फ्रंट पार्ट में हमें ये स्टिच कर देना है। इस तरह से स्टिच कर दिया है। अभी जो भी एक्स्ट्रा ये फैब्रिक है इसे हमें कट कर देना है, स्लीव्स की साइड और नेक के साइड का। उसके बाद अब हमें बटन आई की पट्टी लगाने का है कुर्ते की। अभी 4 इंच का हमने टिक मार्क किया है, ये वाला, और 1 इंच ये जो बीच का है वो 1 इंच का हमने रखा है। उससे थोड़ा थोड़ा बाहर भी हमने टिक करके रखा है एक और उसके बाद में 2 इंच की हमें पट्टी ले लेने का है, जिसको हमें प्रेस कर लेना है और दोनों कॉर्नर को थोड़ा थोड़ा फोल्डिंग करके इस तरह से एक पट्टी तैयार कर। ये जो हमने टिक मार्क करके रखा है ये, और ये इसे हमें कटिंग कर लेना है बस सीधा और यहाँ तक इस तरह से कटिंग कर लेना है। ये स्टिच करते समय कहीं से भी कपड़े को फोल्ड नहीं करना है, जो हमने कटिंग किया उससे भी सीधा ही स्टिच करते जाना है।
ताकि इस तरह से बिल्कुल सीधा हमने स्टिच कर लिया है। अभी इसको हमें बिल्कुल सही पोजीशन में ले आना है और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से पकड़ के यहाँ पे एक स्टिच लगा देना है और ये जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेना है। बटन की पट्टी बिल्कुल अच्छे से और एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से लग चुकी है। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे दोनों साइड से और उसके बाद स्लीव्स लगाएंगे। शोल्डर जॉइंट होने के बाद स्लीव्स अटैच करेंगे। बीच में हमने कट कर दिया है सेंटर लेके। अभी इस तरह से स्लीव्स को रख के यहाँ और यहाँ दोनों साइड से सिलाई कर देना है। बिल्कुल इसी तरह से स्लीव्स लगा लेना है। अभी दूसरी स्लीव्स भी अटैच कर देंगे। स्लीव्स लगने के बाद इसके एजेस को इस तरह से फोल्ड करेंगे। एक ही बार फोल्ड कर देना है। अभी कुर्ती की स्लीव से लेकर जो हमारा हाफ फ्रंट एंड बैक पार्ट है उसको हम यहाँ तक सिलाई कर देंगे अंदर की तरफ, इसे सबको अटैच करके। इस तरह से हमने यहाँ तक सिलाई लगाती, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। हम ये पट्टी फोल्डिंग करेंगे। जैसा कि फ्रंट साइड हमारे कपड़ा थोड़ा कम पड़ गया तो हम इसमें पट्टी को अलग से लगाएंगे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे लगा देना है और फ्रंट पार्ट को डायरेक्ट हम फोल्डिंग कर देंगे ताकि दोनों लेवल बराबर हो जाए। बैक पार्ट ऑफ द कुर्ता हम डायरेक्ट फोल्डिंग कर रहे हैं। इस तरह से एक्स्ट्रा पट्टी अटैच कर देना है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ एजेस फोल्ड कर दिए हैं। अभी हम स्टैंड कॉलर बनाएंगे और यहाँ लगाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुका है। प्लीज़ इसकी कॉलर को इग्नोर करें, बहुत मुश्किल से बैठा है ये। थैंक यू सो मच। Hope you like this video. Do subscribe to my channel. Thank you.